पूरी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेंगे और तुरंत फतह करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल अपनी सिटिंग सीट नहीं चुनाव लड़ती है तो उस पर भी सवाल होना चाहिए। आखिर राष्ट्रीय जनता दल क्यों डर गई? राजवल्लभ जी का कन्विक्शन होता है तो उनकी पत्नी को मिलता है, दूसरे जगह होता है आनंद सिंह जी को कन्विक्शन होता है तो उनकी पत्नी को मिला, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक मल्ला समाज के नहीं दिया, हमने एक पासमानदा मुसलमान को दिया है। कुढ़नी उपचुनाव के नामांकन के आखिरी दिन 13 उम्मीदवारों के नामांकन ने चुनाव की सरगर्मी बढ़ा दी है। अभी तक कुल 21 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया है। एआईएमआईएम के मोहम्मद गुलाम मुर्तजा अंसारी, एसयूसीआई के प्रत्याशी कालीकांत झा, समता पार्टी के अमन कुमार उर्फ संजय यादव, पीपल पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के महेश कुमार, निर्दलीय दिनेश कुमार राय, अग्रणी पार्टी से विमलेश प्रसाद, बिहार जस्टिस पार्टी के अखिलेश कुमार, जनशक्ति पार्टी के चंदन कुमार, निर्दलीय विनोद राय, जन जन पार्टी के सुखदेव प्रसाद, निर्दलीय अरविंद कुमार, सचिन कुमार और अपना किसान पार्टी के राजीव रंजन सहनी ने पर्चा दाखिल किया। एआईएमआईएम के नेता आदिल हसन ने राजद को डरपोक बता दिया। उन्होंने कहा कि राजद की सीट थी, फिर भी उन्होंने डर से यह सीट छोड़ दिया। वहीं पार्टी के जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब अहमद ने कहा कि हमें वोट कटवा कहते हैं, ऐसे में जदयू भी गुजरात चुनाव लड़ने जा रही है तो उन्हें भी वोट कटवा कहेंगे। उन्होंने कहा कि ओवैसी साहब सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करते, वो सब की बात करते हैं। मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेंगे और तुरंत फतह करेंगे इंशाअल्लाह। क्या क्या मुद्दा रहेगा आप बताइए। भ्रष्टाचार के विरोध और विकास के लिए करेंगे। लोग आपको भाजपा की बी टीम बता रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? ये उनकी मर्जी है, वो जो चाह रहे हैं कर बोल रहे हैं। हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और जीतेंगे भोपाल और मोकामा की तरह, गोपालगंज मोकामा की तरह सिर्फ वोट काटिएगा या कुढ़नी में जीत की भी उम्मीद रखते हैं? पूरे जीत रहे हैं हम लोग। तो क्या प्राथमिकता होगी जीतने के बाद आपका? ये विकास करेंगे। कितना वोट से जीत होगा? आपके लिए विकास के अलावा क्या कुछ मुद्दा क्या रहेगा सबसे पहले? हम लोग भ्रष्टाचार को रोकेंगे और विकास करेंगे। कितना वोट से जीत होगा आपका? 20,000 इंशाअल्लाह। कुढ़नी में प्रत्याशी उतारने में देरी हुई, नॉमिनेशन भी अंतिम दिन कर रहे हैं, तो कहाँ पे अटका हुआ था? कोई अंतिम नहीं था, सब पार्टी अपने हिसाब से करती है। ये मेरे कैंडिडेट है। हम लोग हैदराबाद से, हम लोग का जब आया सिस्टम, जब बैरिस्टर गुजरात चुनाव चल रहा है, हम एमआईएम गुजरात भी चुनाव लड़ रही है, एमआईएम एमसीडी भी चुनाव लड़ रही है। जब राष्ट्रीय जनता दल अपनी सिटिंग सीट नहीं चुनाव लड़ती है तो उस पर भी सवाल होना चाहिए। आखिर राष्ट्रीय जनता दल क्यों डर गई है? ये आरजेडी की सीट थी, राजवल्लभ जी का कन्विक्शन होता है तो उनकी पत्नी को मिलता है, दूसरे जगह होता है आनंद सिंह जी को कन्विक्शन होता है तो उनकी पत्नी को मिला, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक मल्ला समाज के नहीं दिया, हमने एक पासमानदा मुसलमान को दिया है। नीतीश जी पासमानदा की बात करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल को अगर पासमानदा हिस्सैषी है तो गुलाम मुर्तजा साहब के लिए सपोर्ट करें, क्योंकि कुछ जो उनके कैंडिडेट है वो बीजेपी से चुनाव जीते थे, बीजेपी में मंत्री थे। मुर्तजा साहब वहाँ के मुकामी हैं, लोकल हैं और एक पासमानदा समाज को पूरे बिहार में पतित करेंगे। आज पासमानदा समाज का जो सही हक मिलता है वो नीतीश कैबिनेट में नहीं है और तेजस्वी के यादव के सिस्टम में नहीं है, तो हमने इसलिए एमआईएम ने एक पासमानदा समाज के लोगों को दिया है। में नहीं है, फिर भी आपके विधायक वहाँ चले जाते। कांग्रेस का भी एमएलए चला गया, शिवसेना का भी एमएलए चला गया। नीतीश जी के जब लोजपा खड़ा किया तो नीतीश जी को नींद नहीं आ रहा था। अरे लोकतंत्र है, आप कोई मीर जाफर बन जाए, कोई मीर सादिक बन जाए, कोई जयचंद बन जाए तो एमआईएम क्या करेगी? हमने तो ईमानदारी से उनको जिताया था। सीमांचल की जनता के साथ उन्होंने धोखा किया है। हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं इंजीनियर, जो ऑर्गेनाइजेशन के इंचार्ज सर, इस पर बोले। मैं युवा प्रदेश अध्यक्ष को लड़कर हम बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। तो मेरा एक प्रश्न ये है कि नीतीश जी की पार्टी जदयू जा रही है गुजरात इलेक्शन लड़ने और उनकी पार्टी एमसीडी दिल्ली भी इलेक्शन लड़ने जा रही है, तो गुजरात में तो मेन लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। वहाँ जदयू क्या करने जा रही है? किसको वोट काट के और किसको फ़ायदा पहुँचा रही है? तो आज जदयू अगर गुजरात में इलेक्शन लड़ती है तो बीजेपी को फ़ायदा पहुँचा रही है। हम भी कह सकते हैं कि वो वोट कटवाएं। आज दिल्ली में वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि जदयू वाले भी वोट कटवाएं, इसलिए कि वो आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुँचाने के लिए जा रहे हैं। तो ये बात बेतुकी बात है कि बार बार ये एमआईएम की बात की जाती है। एमआईएम की वजह से जो है बीजेपी, हम अपनी लड़ाई लड़ते हैं, अपनी ताकत की लड़ाई लड़ते हैं।
हैं। और दूसरी बात मैं बोल दे, MIM कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है, कि MIM ऑल इंडिया पार्टी है। MIM इस देश के 15 राज्यों में इलेक्शन लड़ती है। मैं पूछना चाहता हूं कि जदयू और राजद कितने राज्यों में इलेक्शन लड़ती है? 1 राज्यों में या 2 राज्यों में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 राज्यों में इलेक्शन लड़ती है। तो ये बड़ी पार्टी कौन हुई? आपके मेंबर हो सकते हैं कि बिहार में आपके मेंबर ज़्यादा असेंबली में हों, लेकिन हमारी पार्टी आपसे बड़ी पार्टी है, हमारा विस्तार ज़्यादा है, हम सारे बड़े आयाम में, बड़े क्षेत्रों में इलेक्शन लड़ते हैं। इसलिए हम किसी के गुलामी नहीं है, हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है कि कल ये कहते हैं कि हम जो है से वो आप राजद को वोट दे दीजिए या कांग्रेस को दे दीजिए या जदयू को। हम किसी के, हम अपनी क़यादत को खड़ा करना चाहते हैं, अपनी लीडरशिप को खड़ा करना चाहते हैं, अपने को मजबूत करना चाहते हैं और कुछ नहीं। बस हमारी लड़ाई हमारी है, हमारी अपनी पार्टी है, हमारा अपना झंडा है और हमारी जो है से वो मेहनत है हमारी। इसलिए इस मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है और किसी के हम ABCD नहीं है। जी क्या बोल, कुल्हड़नी में अपना सामना किससे मानते हैं आप JDU को, राजद को और किससे लड़ाई? हमारी बात है, हमारी लड़ाई जो है वो जदयू के कैंडिडेट, गठबंधन के कैंडिडेट और BJP के साथ है। हम आप जानते हैं कि गोपालगंज में जब हम इलेक्शन लड़े और पहली बार वहाँ से इलेक्शन लड़े तो हमारा तीसरा पोजीशन था वहाँ, हम 12,000 से ज़्यादा वोट लाए। तो इसलिए यहाँ भी हमारी लड़ाई जो है गठबंधन के कैंडिडेट और BJP के खिलाफ है। 30,000 मुस्लिम वोटर हैं, कैसे 30 नहीं 60,000। नहीं, क्यों समझते हैं कि सिर्फ मुसलमान ही हमें वोट देंगे? हम सिर्फ मुसलमानों की पार्टी थोड़ी है, हम जो है ऐसे दलितों की पार्टी भी है, हम पिछड़ों की पार्टी भी हैं, हम सारे लोगों की पार्टी है। मंच से जो बातें होती हैं वो मुसलमानों के ही लिए होती है। नहीं, कहाँ बात होती है? मंच में ऐसी कोई बात नहीं होती है। कोई अगर कोई जो वक्ता जो है अपने जज्बात में कुछ बात बोल देता हो, लेकिन ऐसी बात नहीं। आप हमें कहीं दिखला दीजिए कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सिर्फ मुसलमानों की बात की हो, वो सारे लोगों की बात करते हैं। हम जय भीम और जय भीम का नारा लगाते हैं, आप हमारे हर जगह जाकर देखिए, ऐसी कोई बात नहीं। सदन में परिचय दे दीजिए। नाम बताना। मेरा नाम इंजीनियर आफ्ताब अहमद है और मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ बिहार का। कुल मिलाकर 21 अभ्यर्थियों ने नामांकन किया है आज, जिसमें 13 अभ्यर्थियों ने आज अपना नामांकन पत्र समर्पित किया है। कल स्क्रूटनी है 11 बजे से, उसके बाद जो वैध नामांकन होंगे उसका जानकारी दी जाएगी। जितने नजीर रशीद करते थे सब उतने नामांकन हुए? नहीं, कुछ बचे हैं। कुल नाजिर रशीद 26 लोगों ने सिक्योरिटी डिपॉजिट किया था, नाजिर रशीद कटाया था, उसमें 21 नामांकन हुआ है। नाम आपसे क्या दीजिए? 21 नवंबर 3 बजे अपराह्न तक।